हेलो एवरीवन। रेडियो रसायन में क्यू मान किसे कहते हैं? हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं और आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस में राइट साइड में हम डेल्टा एच लिखते हैं। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज, और ये बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई है या कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के साथ हीट का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है। तो यहाँ भी जैसे हम केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज के लिए डेल्टा एच लिखते हैं, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी चेंज होता है या एनर्जी अवशोषित या उत्सर्जित होती है, उसके लिए हम क्यू लिखते हैं। तो यहाँ भी रिएक्शन के राइट साइड में जो है वो क्यू लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिएक्शन लिखा है नाइट्रोजन प्लस अल्फा कण, और ये देते हैं ऑक्सीजन O17 प्लस प्रोटॉन, उसके आगे हमने लिखा है प्लस क्यू। तो ये क्यू जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी है। ये क्यू माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर क्यू का मान पॉजिटिव है, धनात्मक मान है, तो ये शो करता है कि इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, और क्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उतनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर जो क्यू रिलीज़ हुई है या क्यू अवशोषित हुई है, ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में द्रव्यमान क्षति हुई है या नहीं, द्रव्यमान में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है, उसके हिसाब से क्यू का मान पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। अगर रिएक्शन के दौरान क्रियाकारकों के द्रव्यमान में कमी आई है तो उस द्रव्यमान के तुल्य एनर्जी जो है वो निकलेगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और अगर क्रियाकारकों का द्रव्यमान कम है, उत्पाद का ज़्यादा है, द्रव्यमान में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। तो क्यू की गणना करने के लिए हम द्रव्यमान की में जो चेंज आया है, जो परिवर्तन आया है, उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखा है, इसमें हम रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का द्रव्यमान निकालते हैं। द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री से। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उससे हम एग्जैक्ट तत्वों का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो जो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान है रिएक्टेंट्स का, उसमें हम लेंगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्लस हीलियम का यानी अल्फा कणों का द्रव्यमान। तो ये आता है एग्जैक्ट जो है 14.0031 नाइट्रोजन का और 4.0026 हीलियम का यानी अल्फा कणों का। तो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान आ जाएगा 18.0057, ये एटॉमिक मास यूनिट में होता है AMU में। इसी तरह से प्रोडक्ट्स में है O17 और H1, इनका कुल हम टोटल करें तो द्रव्यमान आता है 18.0069। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो क्रियाकारकों से ज़्यादा है, यानी इस रिएक्शन में द्रव्यमान में बढ़ोतरी हुई है। दोनों के द्रव्यमानों में जो अंतर आया है वो है 0.0012 AMU का। अब क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर ऊर्जा का अवशोषण हो, यानी Q का मान यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो Q हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास में जो डिफरेंस है उसको 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करके, ये हमने पहले भी बताया था जहाँ हमने द्रव्यमान क्षति की बात की थी। तो यहाँ इस कंडीशन में जो डेल्टा एम है वो है 0.0012 डेल्टा एम यानी क्रियाकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान में अंतर, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 931.5 से, तो ये आता है 1.118 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण है इसलिए Q नेगेटिव होगा। एक और उदाहरण लेते हैं यूरेनियम के विखंडन का।
तो यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट होती है तो ये टूट जाता है यूरेनियम का न्यूक्लियस और बेरियम और क्रिप्टॉन देता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो देखते हैं उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो हो जाएगा बेरियम का, क्रिप्टॉन का प्लस न्यूट्रॉनों का, ये मिलकर होता है 235.83718 AMU। और क्रियाकारकों का द्रव्यमान यानी यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन का ये हो जाएगा 236.05256 AMU। डिफरेंस जो है दोनों के द्रव्यमानों में यानी डेल्टा एम जो है वो आता है 0.21538। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रियाकारकों का रिएक्टेंट्स का द्रव्यमान प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यानी इस रिएक्शन के दौरान द्रव्यमान में कमी आई है और ये कमी, ये द्रव्यमान में जो कमी है ये ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी। तो क्योंकि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो Q पॉजिटिव आएगा, धनात्मक मान आएगा और Q हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा M को 931.5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये एनर्जी आती है 200.62647 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूरेनियम का एक नाभिक जो है वो विखंडित हुआ है और इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई है, काफ़ी हाई अमाउंट हमको मिलता है एनर्जी का न्यूक्लियर फिशन से। तो ये था Q मान और हम कैसे इसकी गणना कर सकते हैं। थैंक यू।